भारत के साहित्य में जितने प्रचुर मात्रा में सदगुरु कबीर साहब ने साहित्यिक संदेश भर भर करके लोगों के बीच में अपने ज्ञान को परोसा है, अपने विचारों को परोसा है, उनके विचार का प्रभाव ऐसा है कि समाज की चाहे राजनेता अपनी बात कहना चाहता हो तो कबीर साहब की बातों को लेकर के तब वो अपनी बात कहता है। मैंने बहुत सारे बचपन में फिल्म ऐसे देखे हैं जिसमें भोग विलास विषय वासना की ही चर्चा रहती है। विद्यार्थी जीवन में देखा था, जिस फिल्म के दुनिया में भोग विषय विलासिता की ही चर्चा होती है, उन फिल्मों में भी बहुत सारे ऐसे जगह कबीर साहब के साखियों को दोहराते हुए हमने देखा है। आप लोग भी देखे होंगे, याद होगा। दुनिया का कोई ऐसा विचार नहीं, चाहे वो राजनीतिक मंच हो, चाहे धार्मिक मंच हो, चाहे सामाजिक मंच हो, चाहे नाटक का मंच हो, चाहे कोई रंगमंच हो, कबीर साहब के विचारों का उद्धरण देकर के सब आदमी अपनी बात को वजन देते हैं, उसकी कीमत बढ़ाते हैं। मैं तो कई बार मंच पर जब जाता हूं तो कहता हूं कि सदगुरु कबीर को कई लोग कहते हैं कि धर्म जगत के वैज्ञानिक हैं। मेरे दिमाग में एक दिन बात आई, मैंने कहा कि वैज्ञानिक तक कहना ठीक नहीं है, सदगुरु कबीर को धर्म जगत का गवर्नर कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक व्यक्ति ने पूछा कि कबीर साहब को गवर्नर क्यों कहते हैं, वो तो गवर्नर से भी बड़ा चीज है। मैंने कहा बड़ा हो सकता है, लेकिन उदाहरण देने के लिए भी गवर्नर भी कहो तो चलेगा। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा कि मेरे पास में रुपया रखा हुआ था, 100, 200, 500 लोगों ने चढ़ाया था, मैंने 1 रुपया उठाया, मैंने कहा ये क्या है? कहा रुपया। कहा ठीक है, रुपया से पहले ये क्या है? तो एक कागज है। एक कागज है, इसको 100 कहते हैं, इसको 1000 कहते हैं, 500 कहते हैं। कागज 2 बित्ते का है, इसकी कीमत यदि 2000 लिखा हुआ है तो 2000 है। 1 बित्ते का कागज 1 बित्ता भी नहीं पूरेगा, 1 बित्ता भी नहीं पूरेगा। और कितनी कीमत है? 2 पर 3 सोना लिखा हुआ है तो उसकी कीमत 2000। आपको एक ट्रक में पेपर भर करके दे दें, रद्दी पेपर जो है एक ट्रक भर करके दे दे, और आपको एक थैला में 2000 का नोट भर के गड्डी भर के दे दे, कीमत ज्यादा किसकी होगी? एक ट्रक पेपर का कि एक थैले में जो 2000 की गड्डी है उसका? क्यों? मात्रा तो ट्रक वाले की ज्यादा है। वो भी एक कागज है, यह भी एक कागज है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि ट्रक में रखे गए कागज की मात्रा बहुत ज्यादा क्यों न हो, और थैले में रखे गए या पैकेट में रखे गए उस कागज का मात्रा, कागज की संख्या भले ही कम क्यों न हो, लेकिन उस कागज पर जो मन सो लिखा हुआ है, और इस कागज पर आपके देश के गवर्नर का साइन है। जैसे ही एक 2000 के लिखे हुए नोट पर, 2000 के लिखे हुए मात्र 1 बित्ते के कागज पर जब गवर्नर का साइन हो जाता है तो 1 बित्ते की भी कागज की कीमत बढ़ जाती है। उसी तरह से दुनिया के किसी भी विचारक के विचारों में जब कबीर साहब के विचारों का एक बार जरा सा साइन हो जाता है तो उस बातों की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए कबीर साहब को धर्म जगत का गवर्नर कह दीजिए तो कोई बुरी बात नहीं। दुनिया के कोई भी विचारक अपने बात को समर्थन करवाने के लिए, अपने बातों में वजन बढ़ाने के लिए, अपनी बातों का कीमत बढ़ाने के लिए कबीर साहब से समर्थन मांगते हैं। लेकिन आप कहीं भी इतिहास के पन्नों से ढूंढ के बताइए कि कबीर साहब अपने बातों को सिद्ध करने के लिए कभी वेद का मुंह ताका है क्या? कभी वेद की तरफ ऐसे नजर उठा के देखा है? उपनिषद की तरफ, शास्त्र की तरफ, पुराण की तरफ? कबीर साहब को अपनी बात को प्रमाणित करने और करवाने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता जी नहीं पड़ी है, पड़ी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंतरात्मा में साधना का इतना बल था, आत्मा का इतना बल था कि उनके अंतरात्मा से जो बातें निकलती थी वेद वचन बन जाता था। उनके अंतरात्मा से जो बातें निकलती थी वो उपनिषद का वचन बन जाता था। कबीर साहब के सामने में उपनिषद की बातें बासी हो जाती थी,
कबीर के अंतरात्मा से निकला हुआ वेद ताजा ताजा, नया नया, अभी अभी का निकला हुआ वेद होता था। तुरंत एकदम खादान से निकला, तुरंत आपके सामने परोस दिया गया। ऐसा वेद। रास्ते चल रहे हैं और रास्ते चलते चलते कबीर ने देखा एक लंबा पेड़ खजूर है, छाया है नहीं, तुरंत उसके अंतःकरण से वेद प्रस्फुटित होता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसका महत्व किसी वेद वचन से कम है क्या? कबीर साहब रास्ते चल रहे हैं, चलते चलते देखा कि कोई आदमी मिट्टी को रौंद रहा है और रौंदते रौंदते मस्ती में गा रहा है और अपने मोछ पे ताव दे रहा है। उसको जैसे लग रहा है कि हम धरती को मसल रहे हैं। कबीर साहब उसके रौंदते हुए भाव को देखा। माटी कहे कुम्हार से, तो क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। इस बात को कबीर से पहले किसी वेद ने नहीं लिखा था। अभी अभी कबीर साहब इस दृश्य को देखते हैं और उसके अंतरात्मा से वो वेद प्रकट होता है। कबीर साहब रास्ते चलते हुए घर के आंगन में बैठे हुए मां बहन को जाता पीसते हुए देखती है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। तो कबीर साहब की वाणी, कोई भी वाणी आप देखेंगे तो वो आंख बंद करके बैठ करके कहीं नहीं कहे। अन्य लोगों में और कबीर साहब में एक जबरदस्त अंतर है कि कबीर साहब तत्कालीन परिस्थिति और घटना को देख करके उनको जो समझ में आया कि इसका ये समाधान होना चाहिए, वो तुरंत समस्या देखते थे, तुरंत समाधान निकालते थे। ऐसा नहीं कि समस्या देखेंगे अभी या समाधान 5 महीना के बाद अच्छा सोच के बताएंगे। उस सोच के बताने वाला काम कबीर साहब कभी नहीं किए। तो कहने का ये अर्थ है कि मनुष्य को यदि अपने भवरोगों से मुक्ति पाना हो और सदगुरु कबीर साहब के मंच के समीप आप बैठे हो तो आपको खुले दिल और दिमाग लेकर के बैठना चाहिए। सबसे पहले अपने बाहरी कमजोरी को समझना चाहिए। जब तक आप बाहर के कमजोरी को समझ करके उसे दूर नहीं करेंगे तब तक अपने अंतःकरण की कमजोरी को दूर करने का कोई सवाल ही नहीं होता। कबीर साहब ने अपने बीजक में एक बड़ा सुंदर साखी कहा है। क्या कहा है? हंसा तू तो सबल था, तुम आत्मबल से बहुत मजबूत था जी। किसी एक व्यक्ति को नहीं कहा, ये दुनिया के तमाम व्यक्तियों को कहा कि तू सबल था, सबल, सुखी था, संपन्न था, तुम्हारे पास सारा बल था, तुम शरीर बल से मजबूत थे, मानसिक बल से मजबूत थे, आत्मिक बल से मजबूत थे। तो फिर आप पूछते इधर से कि गुरुजी हम सबल थे तो निर्बल क्यों हो गए? यदि हम शांत थे तो अशांत क्यों हो गए? यदि हम सुखी थे तो हम दुखी कैसे हो गए और क्यों हो गए? यदि हम मुक्त थे तो बंधन में कैसे पड़ गई? जब आपके तरफ से प्रश्न जाता है तो कबीर साहब इसका भी जवाब देते कि हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, तुम्हारी चाल बड़ी हल्की हो गई। प्रधानमंत्री भी हो और उसका चाल हल्का हो जाए, जहां मन तहां जाकर के दारूबाजों के बीच में बैठ जाए, जहां मन तहां जुआ के अड्डा पे जुआ खेलने लगे। नरेंद्र मोदी भी सड़क पे जाते, ये वाला सुना थोड़ा चुना देखिया, खैनी छा की तोरा पास। इस चाल को हल्का कर ले तो क्या देगा वैल्यू उसका कोई महत्व देगा? हम आपके बीच में, आप मेरे पास आकर के माला पहना है, इतना बखान, इतना गुणगान की शायद जितना मेरे अंदर है नहीं। शुभकामना है, गुरुदेव आशीर्वाद बनावे कि आप लोग जो जो गुण मेरे अंदर देखना चाहते हैं, जिसका आप बखान करें हैं, गुरुदेव करे कि वो गुण मेरे अंदर आवे। मैं भी इसकी कामना करता हूं कि मेरे अंदर वो सब आ जाए। ये क्यों किए? इतना सारा चीज करने के बाद अभी आप इतना महत्व, इतना आदर, इतना सम्मान दे रहे हैं। अभी मंच पर से उतरे, फलना बाबू ने सुने बीड़ी छे की पैकेट में, एक बीड़ी लेके मुंह में थूकने लगे। क्या कीजिएगा आप ये बताइए? अभी तुरंत आपने इतना आदर दिया है, मेरे गले को माला से एकदम लाद दिया है, भोथ दिया है मुंह तक, यहां पर से उतरे कुछ नहीं करे हम।
इस सब लोगों के सामने में एक आदमी से बस एक ठो बीड़ी मांग करके मुंह में लेके धुआं निकाल दे। आप बताइए कि इस जगह पर फिर सुबह में आकर के हम बैठेंगे तो इतने आदमी की बात तो छोड़ दीजिए कि मक्खियों तक बैठेगा मेरे पास में। एक मक्खी भी मेरे पास बैठेगा? क्यों नहीं बैठेगा बताइए? मक्खी भी क्यों नहीं बैठेगा? आप इतना ठंडा लग रहा है फिर भी दलग करके बैठे हुए हैं, अभी क्यों बैठे हैं? और केवल कुछ नहीं करें हम, ज्यादा कोई चोरी बेईमानी शैतानी व्यभिचार कुछ हो ना करे, केवल इतना काम करे कि बीच में से एक आदमी से बीड़ी मांग ले और 2 बार धोख करके धुआं उड़ा दे, इतना सा कर दे। आप बताइए कि फिर दोबारा लौट करके जब हम इस मंच पर आएंगे, दोबारा क्या कि पूरे जन्म भी यदि लौट करके हम यहाँ आएंगे तो पर भी यहाँ पर कोई व्यक्ति मुझको सुनने के लिए नहीं आइएगा। किस कारण से? अभी में क्या है और 1 घंटा के बाद क्या हो जाएगा? सिर्फ इतनी सी बात हो जाएगी कि मेरी चाल बड़ी हल्की हो जाएगी, मेरे नाम इतने बड़े हैं, मेरे साधना की इतनी चर्चा है, मेरे तप की इतनी चर्चा है, मेरे प्रवचन की इतनी चर्चा है, लेकिन चाल मेरी बड़ी हल्की है कि मैं किसी से बीड़ी मांग करके पी लेता हूं, मैं किसी से खैनी मांग करके खा लेता हूं। तो कबीर साहब यही कहना चाहते, हंसा तू बड़ा सबल था, बहुत ताकतवर था तू जी, तेरे सामने तू भगवान से गिड़गिड़ाता का, तुम्हारे सामने भगवान पानी भरता था।